इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो श्री महासागर जी महाराज की जय। राजेंद्र कुमार जैन, छाबड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आयु कर्म के बंध के 8 समय होते हैं और उन 8 समयों में आयु कर्म बंद होता है, तो उन समयों में आयु कर्म बंद होने के न होने के ऐसे कौन से परिणाम हैं कि वह समय आता है त्रिवली का और आयु कर्म आगे की ओर बढ़ जाते हैं और बनते नहीं हैं? आयु कर्म का मूल संबंध है लेश्याओं से। लेश्या के मध्यम अंशों में आयु का बंध होता है। सपोज कीजिए कि लेश्या के 100 नंबर हैं, तो इधर 33 नंबर तक के लेश्या के परिणाम तो आयु बंद नहीं होगा, उधर 66 से ऊपर के परिणाम है तो नहीं होगा। मध्य के जो 33 और 66 के बीच के परिणाम हैं, यदि वैसे परिणाम उस समय उसके हैं तो आयु बंद होगा, और जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम हैं तो आयु बंद के परिणाम के योग्य नहीं है। ये नियोग और नियति है। 8वां जो जैसे मान लो कोई भी समय अपकर्ष काल पड़ा, उस समय वो अति विशुद्ध भाव में है, शुद्ध भाव में ध्यान में बैठे हैं, या कोई विशुद्ध शुक्लेश्या आदि के बहुत उत्कृष्ट भाव है, शुक्लेश्या में भी उत्कृष्ट भाव है, तो उस समय आयु बंद नहीं होगा। और या बिल्कुल जघन्य भाव है, बिल्कुल निकृष्टतम निकृष्ट भाव है लेश्या का, तो भी नहीं होगा, ऐसा मानना चाहिए। पूजा राहुल जैन, सेडम, आंध्र प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि क्षुल्लक जी तो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, तो उत्कृष्ट श्रावक को भी तो भगवान का अभिषेक और पूजन करना चाहिए? नहीं, उत्कृष्ट श्रावक की चर्या बिल्कुल भिन्न कही गई। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये उसी के लिए हैं जो घर में रहते हैं, परिग्रह के साथ, जो घर की कमाई का उपभोग करते हैं, जहाँ से उद्दिष्ट भोजन का त्याग हो जाता है, जो कि स्वयं के घर की कमाई नहीं खाते, उनके लिए ये आवश्यक पूजन अभिषेक आदि नहीं है, क्योंकि क्षुल्लक को मुनि के आश्रम में प्रवेश कराया है समंत्रभद्र महाराज ने, इसलिए श्रावक से कोई लेना देना नहीं। जब श्रावक ही तो उत्कृष्ट क्यों, उनके षडावश्यक अलग हैं, उनके षडावश्यक देव पूजा गुरु पास्ते आदि नहीं है। उनकी 11वीं प्रतिमा के जो नियम हैं, उन नियमों में इस प्रकार की कोई चर्या वर्णित नहीं है आगम से, अनादिकाल से। विनीता जैन, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तेजस शरीर और तेजस रिद्धि में क्या अंतर होता है और तेजस शरीर क्या कार्य करता है? तेजस शरीर जो सामान्य से है वो अनादिकाल से है, कार्मण शरीर के साथ उसका गठबंधन है। जब तक कार्मण है तब तक तेजस शरीर है।
तेजस रिद्धि एक विशेष प्रकार की तपस्या के माध्यम से उत्पन्न होती है। तेजस शरीर तो इसी शरीर में समाहित होकर रहता है, अलग से नहीं रहता, लेकिन तेजस रिद्धि तो इस शरीर से निकलती है बाहर। एक शरीर की संरचना होती है और उसका एक आकार दिया है, तो उस आकार प्रकार रूप में लेकर के आत्मा के प्रदेश उसके साथ भी अखंड रूप से जुड़े रहते हैं। लेकिन वो एक प्रकार के कहना चाहिए तेजस रिद्धि उसे कहते हैं क्योंकि वो जलाती है। शुभ तेजस भी होता है, अशुभ तेजस भी होता है, लेकिन वो रिद्धि संपन्न है। दोनों में बहुत अंतर है। वो मुनिराज को ही होता है तेजस रिद्धि, और तेजस शरीर सामान्य रूप से समस्त जीवों के पास रहता है। निगोदिया के पास 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबके पास तेजस शरीर है। लेकिन तेजस सिद्धि माँ भावलिंगी मुनिराज को ही होती है। महाराज जी, जो तेजस रिद्धि भावलिंगी महाराज को होती है, तो क्या जो तेजस रिद्धि नहीं है, अशुभ तेजस है, उसे भी सिद्ध किया जाता है कि यही शुभ अशुभ में बदल जाता है? तेजस सिद्धि अलग प्रकट होती है। किसी को अशुभ तेजस की प्रकट हो गए, किसी को शुभ हो गया। उसी को शुभ अशुभ नहीं बना सकते, किसी को अशुभ ही है, किसी को शुभ ही है। अभी आपने कहा ना कि भावलिंगी महाराज को ही उत्पन्न होगी। हाँ, तो जैसे दीपायन महाराज थी, भावलिंगी महाराज थी। हाँ, जब ये साधना में बैठे तो इन्हें तो शुभ तेजस आया होगा महाराज जी? नहीं, दो रीतियां अलग अलग होती हैं। अशुभ शक्ति भी पुण्य प्रकृति है। ये सब साधना से हमें कभी कभी ऐसा पुण्य बंद होता है। मैंने एक बार कहा था ना, पर का घात करने वाली पुण्य प्रकृति है। अशुभ तेजस भी तो पर का घात कर रही है ना वो, तो उसको अशुभ तेजस की वो भी शक्ति है। जैसे 63 रिद्धियों में एक दृष्टि विष नाम की रिद्धि आती है। अब वो तो महान भावलिंगी संत को, तीर्थंकर को भी उत्पन्न होती है। दृष्टि विष, देखते ही हमने वाले को मर जाएगा। तो ये एक पुण्य प्रकृति की बलिहारी है। दृष्टि विष जो रिद्धि है, वो देखने से विष समाप्त हो जाएगा? नहीं, दृष्टि निर्विष रिद्धि अलग है। अच्छा, दृष्टि विष रिद्धि अलग है। दोनों रिद्धियां अलग अलग है। राजेंद्र जैन मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग जो मंदिर के धोते दुपट्टे पहनते हैं, कई बार उसमें हमारे शरीर के फोड़े फुंसी के खून लग जाते हैं, कई बार मच्छर आदि मर जाते हैं, तो फिर वो धोते दुपट्टे पहनने लायक हैं कि उनको धो करके शुद्ध कर लें? क्यों पहनते हो? अपने खुद के पहनो ना। आपने खुद के ही महाराज जी। खुद के पहनते हो तो उसको धो, फिर अच्छी तरह धुलना चाहिए। सब धोते हैं, लेकिन खून का दाग लग जाता है, फुड़िया है उसका, धोना चाहिए, धो लेना चाहिए अच्छी तरह। मतलब दोबारा उसका यूज कर सकते हैं खून लगने धो करके, बहुत अच्छी तरह धो करके। महावीर जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मंदिर से लौटने के बाद में जो बाहर चौक या सीढ़ियां होती हैं, उन पर क्यों बैठा जाता है? सबको अधिकांशतः वहां पर बैठते हैं। मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो चौक और सीढ़ियां जो रहती हैं, वहां पर थोड़ी देर सब बैठते हैं, तो क्यों ऐसा बैठते हैं? जयपुर में मंदिर के बाहर बातें करते हैं, मालूम नहीं हमारे लिए क्यों बैठते। साधना गोधा सुखलिया इंडोडर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अतिशय क्षेत्र के जो आजीवन तीर्थ रक्षक सदस्य बने हैं, इसका पुण्य क्या है जीवन में, इसका लाभ क्या है? बता चुका हूं मैं। तीर्थ रक्षक, हम तीर्थ की रक्षा के लिए, तीर्थ की व्यवस्था के लिए, हम एक दिन उस 365 दिन में एक दिन उस तीर्थ की सुरक्षा, रक्षा, व्यवस्था, पूरा जो कुछ भी उस क्षेत्र पर हो रहा है, एक दिन का सही, जो एक दिन भगवान के तीर्थ की रक्षा करता है, साल भर उसकी रक्षा भी उसी पुण्य से हो जाती है। तो तीर्थ रक्षक ही बता रहा है। तीर्थ रक्षाओं के सुरक्षा व्यवस्थाएं सब करना तो समाज को, क्योंकि मंदिर तो नाबालिग में आते हैं मंदिर की, क्योंकि भगवान अपनी स्वयं नाबालिग किसे कहते हैं? जो स्वयं की व्यवस्था नहीं कर सकता है कानून की दृष्टि में। तो दो प्रकार के नाबालिग होते हैं, एक वो जो असमर्थ है, अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते, एक वो जो समर्थ होकर के भी अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे। भगवान, साधु, इनके ऊपर कितनी संकट आ जाए, ये स्वयं का संकट स्वयं निवारण नहीं करते। तो जिन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली हो, इतनी तपस्या प्राप्त कर ली हो कि स्वयं का विनाश स्वयं नहीं रोकेंगे, उनके लिए भक्तों को अधिकार दिया है कि भगवान की और गुरु की रक्षा तुम करो, क्योंकि वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं करेंगे।
उनके नेचर में। वे दूसरे जीवों के दुख में देते हैं, स्वयं दुख में होते हैं। दूसरे जीवों के थोड़ा सा दुख हो जाए तो चींटी हो जाए तो उसको बचाते हैं, और स्वयं के ऊपर कितने भी संकट आ जाए तो भी वह अपने आप में निडर रहते, उसको बचाने का भाव नहीं करते। तो जो अपनी सुरक्षा नहीं करते, दूसरों की सुरक्षा करते हैं, सबको अभयदान देते हैं, एक एक छोटे छोटे जीवों की रक्षा करते हैं, और जब स्वयं के ऊपर संकट आ जाए तो सहन करते हैं, कोई प्रतिकार करने का भाव नहीं करते। इसलिए ऐसे महापुरुषों की रक्षा, ऐसे तीर्थंकरों की रक्षा करने का दायित्व ग्रस्त का होता है। जैसे जितना बड़ा आदमी होता है वह स्वयं की सुरक्षा नहीं करता। जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बंदूक नहीं रहती, कोई शस्त्र नहीं रहता, कोई शस्त्र रख ही नहीं सकता वो। अब इतनी बड़ी शक्ति है तो कम से कम कभी कोई उसको मारने करने आए तो एक सुरक्षा तो, जान माल की बंदूक तो उसको मिलना चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति है, चूंकि वो स्वयं की सुरक्षा नहीं करेगा, उसकी सुरक्षा बॉडीगार्ड करेंगे। राजा अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करता, उसके अंगरक्षक होते। तो जैसे राष्ट्रपति इतना समर्थ होकर के स्वयं की सुरक्षा के सारे हथियार छीन लिए उनके, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कभी शस्त्र नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। इतनी बड़ी शक्तियां हैं, स्वयं बंदूक नहीं रख सकते, स्वयं तलवार कटार नहीं रख सकते, बड़े पद पे होते। कलेक्टर स्वयं बंदूक नहीं रख सकता, जिलाधीश है, जिलाध्यक्ष है। मैंने कलेक्टर से पूछा, मैंने कि एसपी के साथ तुम, बोले साहब मेरे पास कुछ नहीं, यदि एसपी नहीं हो पुलिस में नहीं तो हमारे तो लोग अच्छी जम के धुलाई करें, मेरे पास तो डंडा भी नहीं है। कलेक्टर के लिए हाथ में डंडा भी नहीं है, पुलिस के पास डंडा होता है, क्योंकि वो जिलाधीश है, जिलाध्यक्ष है। तो जितनी महाशक्तियां होती हैं, इनकी सुरक्षा का अधिकार छोटे लोगों को होता है, उनके भक्त लोगों को होता है। इसी प्रकार अपने भगवान, गुरु, शास्त्र, ये इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि स्वयं की सुरक्षा स्वयं नहीं करती हैं। इनकी सुरक्षा के लिए भक्त लोग, श्रावक लोग अंगरक्षक का काम करते हैं। इसलिए तीर्थ रक्षक वो है जो एक ऐसी महाशक्ति, जिन्होंने अपनी सब सुरक्षा करना छोड़िए, लूटो तो लूट ले जाओ, कोई बात नहीं। तो आप लोग जैसे राष्ट्रपति के सामने कोई उपसर्ग आता तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाए, सारे बॉडीगार्ड आकर घेर लेते, उसको बचाते। ऐसा ही भगवान और गुरु, इनके ऊपर जब संकट आता है तो भक्त लोगों को ही रक्षा करना चाहिए। तुम्हें वही दर्जा मिलेगा जो एक भगवान के अंग रक्षक को मिलता है। भगवान का अंग रक्षक बनना भी कोई कम बात नहीं है। सिद्धार्थ जैन, किशनगढ़, बिहार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजर के माध्यम से खेतियां हो रही हैं, केमिकल का प्रयोग उसमें किया जा रहा है जो साक्षात विष का काम कर रहा है, और आज बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो गोबर खाद से, हरे कचड़े से और केचुए की खाद बनाते हैं हम लोग, उसमें केचुए की कोई हिंसा नहीं होती महाराज जी, तो जैन लोग इस प्रकार का व्यापार कर सकते हैं क्या? हिंसा के संबंध में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की भूमिका है, आप लोगों की परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति से किस समय कैसा गुजरना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जितनी हिंसा बचे उतनी बचाना ही चाहिए। वैभव काला सूरत है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहा है कि जिस प्रकार अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिया, तो क्या प्रत्येक तीर्थंकर अहिंसा परमो धर्म का ही सिद्धांत देते हैं कि? और सभी का लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन जिस समय जैसा वातावरण रहता है उसकी मुख्यता होती है। जैसे मेडिकल में सारी दवाइयां रखी रहती हैं, लेकिन रोगी आता है तो उस समय किसी एक दवाई की ही मुख्यता है। मेडिकल में सारी दवाइयां हैं, लेकिन रोगी कैसा आया। इसी प्रकार तीर्थंकरों के सिद्धांत सबके एक से ही होते हैं, लेकिन किस समय कौन सी बीमारी फैल रही है उस समय वो दवाई काम करती है। महावीर स्वामी के समय हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था, नरबलि तक की भी स्थिति आ गई थी, पशु बलियों के नाम पर धर्म हो रहा था, तो उस समय अहिंसा ही ज्यादा प्रमाणिक सिद्ध हुई। अब इस समय सबसे ज्यादा दवाई कौन सी कोरोना वाली बिक रही है, कोरोना की,
क्योंकि तो उनसे कहना कि महाराज जी क्या और तीर्थंकर के पास जो दवाई नहीं थी उस समय कोई बीमारी नहीं थी तो किसने ली नहीं। ऋषभदेव के समय कोई हिंसा थी ही नहीं। ऋषभदेव के समय कोई हिंसा नाम की चीज ही नहीं थी, तो अब वहां हिंसा की दवाई कौन बकेगा? मेडिकल में तो थी लेकिन बीमारी नहीं थी। धीरे 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 करके जैसे जैसे हिंसा बढ़ती गई अहिंसा की दवाई बिकती गई, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि घातीय कर्मों का नाश होने पर कैवल्य की उपलब्धि हो गई और उसके बाद में महाराज जी योग वहां पर उपस्थित है और उस योग का अभाव तीर्थंकर भगवान कैसे करते हैं? प्रक्रिया है, जब वो 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, केवल ज्ञान के बाद जिनकी उनकी आयु रहती उतनी रहते हैं, एक अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर वो योगों का निरोध शुरू कर दे। बादर काय योग, बादर वचन योग, मनोयोग, सबका निरोध करते हैं। और जब अंत में सूक्ष्म काय योग बचता है, उस सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। उस तृतीय शुक्ल ध्यान में कोई कर्मों का नाश नहीं करते। सारे ध्यान जितने हैं उनमें कोई ना कोई कर्मों का क्षय होता है। प्रत्यक्ष वितर्क ध्यान में भी कुछ कर्मों का थोड़ा बहुत एक देश क्षय होता है, सर्वदेश तो नहीं होता। द्वितीय शुक्ल ध्यान में तो सबको मालूम ही है। प्रथम शुक्ल ध्यान को यदि 10वें गुण स्थान से 8वें से मानते हैं तो मोहिनी का क्षय करता है प्रथम शुक्ल ध्यान। द्वितीय शुक्ल ध्यान ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का क्षय करता है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान आघातीय कर्मों का क्षय करता है। तृतीय शुक्ल ध्यान एक ऐसा है जो किसी कर्म का क्षय नहीं करता, किसी भी कर्म का क्षय नहीं। 13वें गुण स्थान में कोई कर्म क्षय नहीं होते। तो तृतीय शुक्ल ध्यान कितना है? योग के निरोध के लिए ही है। यानी 3 शुक्ल ध्यान कर्मों के क्षय के लिए हैं और तृतीय शुक्ल ध्यान 9 कर्म के क्षय के लिए, यानी 9 कर्म की जो चंचलता है उसको रोकता है। इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ऐसा महाराज जी, कैवल्य की उपलब्धि होने के बाद में कितने योग तीर्थंकर के पास में होते हैं? सामान मन वचन काय तीनों हैं और उसी को उपभेदों में कुछ असत्य नहीं होता, उभय नहीं होता, सत्य और अनुभव वचन योग होता है। तो इस प्रकार के मन वचन काय के संबंध में कुछ योग कम हो जाते हैं जो मिथ्या रूप होते हैं, बाकी उभय अनुभव और सत्य तो होते ही हैं। सुरभि जैन अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि सत्य बोलने वाला तीखा सच और झूठ बोलने वाला मीठा झूठ कहाँ तक बोलना होता है? सामान्य से योग में 7 योग होते हैं। 13वें गुण स्थान में जो योग होते हैं 7 योगों की स्थिति बनती है। औपचारिक रूप से उनकी परिणति बना देते हैं, उनका उपयोग रूप तो उसमें है नहीं। इसलिए क्या तीखा लगने वाला सच और मीठा लगने वाला झूठ हमें कब बोलना चाहिए, कहाँ कहाँ बोलना चाहिए? देखो, जब तुम्हारी निरोग हो, कोई शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं, को तो मीठा खाओ, और बीमारी हो तो कड़वा खाओ। अब जिस समय जैसा हो, बीमार आए तो कड़वा बोलो, स्वस्थ आए तो मीठा बोलो, सब बोलना पड़ते। बच्चा अच्छा कार्य कर रहा हो तो मीठो मीठो बोल, थारो कहीं बिगड़े। हाँ, और जब उद्दंडा कर रहा हो तो कड़वा कड़वा बोल, उसका ऐसा दो कि थप्पड़ पड़ जाए। तो हमारे यहाँ मीठा और कड़वा ये पुण्य और पाप दोनों ही हैं। ये 20 प्रकृतियां ऐसी हैं, ना पुण्य है और ना पाप है, पुण्य भी है और पाप भी है। मीठा भी अच्छा है और कड़वा भी अच्छा है। कड़वा सर्वथा बुरा ही है, ऐसा बात नहीं। यदि सर्वथा बुरा हो रहा तो तुम मेथी की और करेला की सब्जी क्यों बनाते? इसी प्रकार वचनों में सर्वथा कड़वे वचन बुरे होते हैं? नहीं। मूल लक्षण है हित मित होना चाहिए, हित और मित होना चाहिए। तीसरा लक्षण है एक प्रिय शब्द आया। प्रिय शब्द का लोग गलत अर्थ लेते हैं। प्रिय शब्द का अर्थ ये नहीं है कि मधुर वाणी बोलना, मीठी वाणी बोलना, नहीं। सामने वाले को कड़वा वचन भी हितकारी रखे। मैंने इसके संबंध में सोचा कि प्रिय वचन तो ये है कि हम उसको जो अच्छा लगे वो बोले, नहीं। प्रिय का अर्थ होता है कितने ही कठोर वचन बोल दो लेकिन वो अभाग्य मानेगा। जैसे
गुरु महाराज शिष्य की गलती करने पर कठोर वचन बोलते हैं, कड़वा वचन, जा तेरा कल्याण नहीं होगा। गुरु को प्रिय लगता है मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि गुरु को मेरी चिंता है। तो कड़वा वचन भी प्रिय होता है, बस सामने वाला उसको, तुमने उसके कल्याण के लिए बोला है और सामने वाले ने तुम्हारे उस वचन को कसाई का रूप तो नहीं लिया। जिसको तुम वचन बोल रहे हो उसको कैसा लग रहा है? यदि वो अभाग्य मान के स्वीकार कर रहा है तो कड़वा वचन ही प्रायश्चित के समय कड़वा वचन होता है। लेकिन शिष्य हितकारी मानता है। तो धर्म ध्यान के संबंध में हित मित प्रिय, प्रिय की परिभाषा 90% लगते हैं। कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया, तो अनर्थ हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा। सारी दुनिया को प्रिय वचन, तो क्या पाप के वचन प्रिय लगते हैं? नहीं, कठोर वचन हो और सामने वाला अनुग्रह चाह रहा हो। वो कहता महाराज आप तो मुझे थप्पड़ मारो, मेरे कान ऐंठो, मेरी गलती का ध्यान दो। तो कठोर वचन भी प्रिय होते हैं, यानी हितकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। रूरल जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जिस थाली में भगवान को रख करके अभिषेक करते हैं, अगर वो चटकी हो, टूटी है थोड़ी सी, तो क्या उसको उसमें अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टूटी हुई है, हाँ चटक गई, नहीं करना चाहिए। सिद्धांत जैन, विधि छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये महाराज जी लॉ कर रहा है बच्चा, और ये पूछ रहा है कि बहुत सारे सपेरे होते हैं, वो सांप को पकड़ करके उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका जहर निकाल लेते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत सरकार का कानून है कि उन्हें हम जेल में डाल करके बंद कर सकते हैं अगर रिपोर्ट करते हैं तो। अब एक तरफ वो कहते हैं महाराज जी कि हमारी आजीविका का साधन है और हम पुरखे लोग अनादि। कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं, ऐसा कोई जेल में डालने वाला कानून नहीं। तो सारे सपेरे क्या होता? नहीं, आजकल बंद हो गया। अरे सपेरे लोग आते हैं ना, सपेरे सांप लेके आते हैं और सब लोग बंद करते हैं, पकड़वाते हैं सांप को। अब इन सब व्यवस्थाओं में मैं तो ये कहता हूं, जिसने प्रश्न किया है यदि उसके सही सपेरों के प्रति हिंसा अहिंसक है, सही पारसनाथ का भक्त है, तो मैं उससे प्रश्न करता हूं तुम्हारे घर में सांप निकलेगा तो क्या करोगे? महाराज जी इनका कहना है कि वो जंगल में छोड़ दिया जाए उसको। मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में सांप निकलेगा तो क्या करोगे? सपेरा पकड़ेगा कि तुम पकड़ोगे? सपेरा पकड़ेगा तो प्रायः पकड़वाने वाले यही कहते हैं कि भाई इसको जंगल में छोड़ देना। अब जंगल में वो नहीं छोड़े, उसको जहर निकाले तो क्या करें? या तो उसके साथ जाओ, तो व्यवस्थाएं करो। ये सारे उपदेश ऐसे ही होते हैं। जिनके लड़का होता है ना, उनसे कहा दहेज बुरा, काय का बुरा है महाराज? दहेज तो आना ही चाहिए, जिंदगी भर उसकी बिटिया को पालन करेंगे। और जब बिटिया की बारी आती महाराज दहेज अभिशाप है। हाँ, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरों के लिए तो दे सकते हैं, जब स्वयं के कमरे में सांप निकल आए तो सपेरा यदि आगे कहे कि साहब एक ही उपाय है, मारना, और कुछ नहीं हो सकता, या तो तुम मरो या ये मरेगा, कोई उपाय नहीं है इसके बिना, फिर क्या करोगे? आप क्या कहोगे? कोई उपाय नहीं है, इस स्थिति में है, उसको मारना ही पड़ेगा, फिर आप क्या निर्णय लोगे? तो थोड़ा कोई भी प्रश्न करते समय ये सोचना चाहिए, काश यही प्रोसेस मेरी जिंदगी में घटेगी तो क्या महाराज का जवाब हम मान पाएंगे? मेरा जवाब है कि कोई भी मरने वाले सांप पारसनाथ बन जाओ, उसको बचाओ। कोई सपेरा सांप लिए है तो सांप को मुक्ति कराओ। यदि तुम्हारे मन में है, वो सपेरा कहेगा कि मेरी आजीविका का साधन है, मेरी आजीविका है, तो तुम कहो, बोलो कितनी आजीविका, कितने रुपए महीना कमाते हो? इतना रुपया, ये लो तुम्हारी 50 साल की जिंदगी का, सांप छोड़ दो। जैसे वो कुछ कहानी सुनाई थी ना मैंने, एक शिकारी ने बाज को मारा, जैसे प्रश्न किया ना, सपेरा कहता है मेरी आजीविका का क्या होगा? तो इसलिए भील ने कहा कि यदि आप बाज तुम मुझे नहीं देते हो तो मैं भूखा मरूंगा, मेरा परिवार भूखा मरेगा। तो राजा ने कहा अच्छा मांस चाहिए,
तो बाज को बचा लिया, अपनी जंघा का मांस दे दिया। यह है हिंसा, यह है प्रश्न। ठीक है, मैं सपेरों के प्रति, सांपों के प्रति दयालु होता हूं, उसकी आजीविका की व्यवस्था मैं करूंगा, उसकी आजीविका के लिए मैं दुकान खुलवा दूंगा, व्यापार करा दूंगा, ले तू जितना कमाता है आजीविका से कमा। ये बातें करने से काम नहीं चलता है, कुछ प्रैक्टिकल करो। सही बात है। बाज को हमें बचाना था, उसने अपनी जंघा काट दी और मांस दे दिया। यह है अहिंसा। हिम्मत रखो इतनी, यदि सांप के प्रति दयालु हुए तो जो सपेरा मिले, जो सांप को पकड़े, तुरंत उससे कहा भैया इसको आप मुझे दे दो, या चलो मेरे सामने जंगल में छोड़ दो, मैं आपको ये पैसा देता हूं, आजीविका देता हूं। किस व्यक्ति ने आज तक सपेरों के सांप छुड़वाए हैं? भारत में सारे जैनी हैं, सारे अहिंसा की बातें करने वाले हैं, और कितने सपेरों का नाटक देखते हैं। सपेरों की वो बांसुरी बजाते ना, पैसे डालते हैं। एक व्यक्ति सपेरे के लिए उसकी आजीविका का साधन देकर और सांप को जंगल में छुड़वा दिया हो, बता दो कौन है? हो किसी ने किया हो ऐसा? कबूतरों ममूतरों का तो किया, सांप का कह रहा हूं। सपेरे ने जो सांप पकड़ा है और उसकी आजीविका दे करके और सांप जंगल में छुड़वा दिया। तुम्हारे ध्यान में है कोई? क्या तुम लोग ध्यान में? नहीं सुना महाराज, मैंने भी नहीं सुना। महानुभाव से मेरा कहना है, अब कभी कोई सपेरा मिले उसको जरूर कुछ ना कुछ दे करके और सांप जंगल में छुड़वा देना। और तुम्हारे पास देने लायक नहीं रहे तो मेरे पास भिजवा देना, मैं माइक से चंदा करवा के उस सांप को छुड़वा दूंगा। मैं तो कर लूंगा। सही बात है। मेरे पास मेरे जीवन में मिल जाए तो मैं तो कर लूंगा, लेकिन हमारी भूमिका उतनी नहीं है कि मैं सपेरों के पास जा सकूं। मेरे पास तो एक बार सांप, एक मंदिर में सांप निकला, और यही जो बात आई, मैंने कि ये सांप बहुत अच्छा सांप था, काला सांप था, उसमें जहर होता है। तो दो सपेरों ने कहा मैं पकड़ूंगा। दो आ गए। मैंने इस सांप के लिए दो क्यों लड़ रहे हैं? सांप जैसे के लिए वहां का भी तुझा पकड़ नहीं, वो कहता मैं पकड़ूंगा। अब मेरी तो खोपड़ी चल गई कि जब दोनों लड़ रहे हैं, इसका अर्थ सांप से कुछ ना कुछ इनको लाभ है। फिर मैंने कहा कि देखो, जो भी सांप को पकड़ेगा मेरे सामने हमारा व्यक्ति जाएगा साथ में, और जहां कहेंगे वहां छोड़ेंगे। फिर मैंने व्यक्ति साथ भेजा, छुड़वाया। जब तक वे सपेरे और सांप बिल्कुल दूर नहीं हो गए, मैंने कहा ये फिर से पकड़ लेंगे। इतनी मेहनत कर सको तो करना चाहिए। मैंने तो किए एक बार सांप के साथ में। सांप को मैंने व्यक्ति भेजकर कहा कि जहां ये छोड़े तो छोड़ने के बाद इनको दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो फिर से पकड़ लेंगे। तो ऐसा आप भी करना, और सपेरों के सांप को छुड़वाना। और सांप आपके घर में निकले तो उसको मरवाना नहीं, चाहे भली घर छोड़। महाराज जी पूछ रहे हैं कि भगवान के अभिषेक करते हुए शरीर में कितने वस्त्र होने चाहिए? कम से कम 2 वस्त्र। पूज्य जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, धौत और उत्तरीय, ये 2 वस्त्रों का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन 2 वस्त्रों का उपयोग जब कर सकते हैं जब जैसी धोती पहनने को कहा है वैसी पहने। जाड़ी धोती, लट्ठा की, मोटी, ऐसी पतली धोतियां नहीं पहने ऐसी। तो फिर यदि पतली धोती पहनता है तो फिर अंडरवियर भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभिषेक के लिए वस्त्र इतना मोटा हो कि वस्त्र के ओढ़ने के बाद अंदर के शरीर का कोई अंगोपांग नहीं दिखना चाहिए। कई लोग ऐसे बिना लंगोट, बिना अंडरवियर के धोती दुपट्टा पहन लेते हैं, और बारीक धोतियां होती उनकी, वो अशोभनीय है, दोष है, अश्लील है। या तो इतनी मोटी करो, या फिर पहले जो कांच लगाते थे, पूरी कांच लगा के पहनते थे, वो पहनो। अब ऐसे ढिल्लम ढिल्ला तो धोती पहनेगा तो ये अश्लीलता है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, यदि इस प्रकार के है तो अंदर अंडरवियर भी होना चाहिए, बनियान भी होना चाहिए। कई लोग दुपट्टा पहनते हैं, ऐसा दुपट्टा डाल लेते हैं, ऐसा पेड़ दिख रहा है सरकार का, हाँ पेड़ दिख रहा है, सब दिख रहा है। अरे पुरुष है तो क्या हुआ? महाराज पुरुष हूं, अरे पुरुष हुआ तो क्या हुआ? उतारो तो फिर पूरे उतारो, पहनो तो फिर अच्छे से पहनो। हाँ,
उतारना है तो फिर पूरी उतारो, जैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। और पहनना है तो मंदिर के अंदर मात्र हाथ, गर्दन का हिस्सा, मुख और नीचे, इसके अलावा कोई अंग दिखना चाहिए। पेट दिखना, पीठ दिखना, ये सब दिखना अशुभ माने जाते हैं, दरिद्रता का सूचक है। जो लोग धोती तो पहन रहते हैं और दुपट्टा यहां से डाले रहते हैं, ये सब दरिद्रता के लक्षण है। भगवान के सामने सिर ढका हुआ हो, अभिषेक के समय बाल नहीं दिखना चाहिए, माथ मुख निकला है, और पूरे इतने हाथ दबे बंद होना चाहिए। ये पूरा पेट का हिस्सा, सीना का हिस्सा, पीठ का हिस्सा भगवान के अभिषेक करते समय नहीं दिखना चाहिए। महाराज जी जब अभिषेक करते हैं तो स्वर्ण के आभूषण जैसे इंद्र आदि सस्ते हैं, हाँ, तो वह ऐसे सच करके बाजू बंद और गले में करबन पहन करके सोने की, खूब सोने के पहनो, रत्नों के पहनो, जिसमें कोई बाधा नहीं, जितना पहन सको पहनो, लेकिन मंदिर के बाद फिर सुरक्षित रहना, ध्यान रखना। वो तो उतार देते बाद में जाकर के घर में। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रीमान मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष बैठे हुए महानुभाव, जो कि जिनमुंडी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, समझने वाले सभी श्रोताओं भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले विश्व के बड़े बाबा पार्षद भगवान के चरणों में असीम कालीन विधान बिजौली हेतु एक नाम आया है। मोहित वेद प्रकाश सुभाष चंद जैन हरियाणा मोहित के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गौशाला हेतु 51 रुपए की राशि नवीन संगीता नमन जैन सा परिवार रोहिणी दिल्ली, और वृक्षारोपण हेतु एक वृक्ष 51 रुपए का सुरेश कुमार जैन छावड़ा परिवार जयपुर। महाराज जी प्रथम जिज्ञासा है श्रीमती सुधाजी पटवारी, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी वैराग्य भावना में ये आया है, 3 प्रदक्षिणा देसर नायो कर पूजा धुत कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो चरणन में दृष्टि दीनी। मेरा प्रश्न है कि वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में दृष्टि लगाता है, तो चरणों में दृष्टि लगाने से क्या तात्पर्य है? एक तो विनम्रता का प्रतीक है। मैं चक्रवर्ती भले हूं, लेकिन महाराज के सामने मेरा स्थान आपके चरणों में एक विनय का प्रतीक होता है। विनय शरीर से ही नहीं किया, नेत्र से भी विनय होती है। एक नेत्र नमस्कार होता है, आंख बंद करके, तो नेत्रों के द्वारा अपने विनय का प्रदर्शन करना, अपनी लघुता का प्रदर्शन करना। दूसरा भक्ति का प्रदर्शन करना। तीसरा है प्रभु मैं आपके आचरण का दास हूं। चरण एक आचरण का भी प्रतीक होते हैं, इसलिए वहां पर मनोवैज्ञानिक ढंग से एक बार में ही उस सत्य से बहुत सारी बातें करी। विनय, भक्ति, अनुराग, गुण शुभ प्रमोदम, सब बातें उसमें गर्भित हो जाती हैं, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा है स्वप्निल पाटिल चिंपरी महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री नव देवता में पंच परमिष्ठी को हम नमस्कार तथा पूजन करते हैं, लेकिन जिन धर्म में जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय में से जिनवाणी और मंदिर को क्या प्रत्यक्ष नमस्कार करना चाहिए, इसके संबंध में आगम में कोई निर्देश मिलता है? भाव रूप से जब पूजा करते हैं तो सबको बराबर रूप से करते हैं, लेकिन जब क्रियान्वित होते हैं तो भगवान का जो सम्मान है वो चैत्यालय का नहीं है। क्योंकि चैत्यालय के ऊपर तो हम छत पर पैर रख के भी चढ़ेंगे, जमीन पर भी पैर रखेंगे। देरी भी चैत्यालय है, शिखर भी चैत्यालय है। छत पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो पैर से जाएंगे। अब उसे भगवान के समान माना जाए, नहीं बनेगा। चैत्यालय को हम अशुद्ध वस्त्रों से भी छूते हैं, चैत्य को नहीं छूते। चैत्यालय में मिस्त्री काम कर लेता है, चैत्य में नहीं कर सकता। बिना नहाए हम मंदिर के लिए ऊपर छत पे जा सकते हैं, बाहर से मंदिर को छू सकते हैं, लेकिन चैत्य को नहीं छू सकते। तो ये कुछ चीजें ऐसे, जैसे देवसायत गुरु को हम एक ठौने में संकल्प के चावल की स्थापना करते हैं, तो फिर क्यों ना हम भगवान के बराबर एक समान वेदी पे बैठ सकते हैं। अब देखना कितना अंतर है। देवसायत गुरु बराबर हैं। कब? जब श्रावक पूजा कर रहा है, ठौने पे कर रहा है, तब बराबर है। लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो भगवान के बराबर पर गुरु नहीं बैठेंगे। गुरु का स्थान अलग रहेगा, भगवान का स्थान अलग रहेगा। तो ये 9 देवताओं का
अलग अलग रूप से इनका प्रैक्टिकल स्वरूप है। सामान्य रूप से नव देवताओं के एक साथ अपन वंदना करते हैं, जिन धर्म जिनागम जिन चिंत जिन चित्यालय आदि सब करके। अगली जिज्ञासा है चंदोदय चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से। महाराज श्री एक हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो क्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष थी लाभचंद जी सारोला, और उनका अनायास मरण हो जाना सारी कमेटी को भारी शोक उत्पन्न हुआ। महाराज श्री ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं का मरण हुआ तो ऐसे लोगों की हम क्षेत्र कमेटी में किस प्रकार से पूर्ति कर पाएंगे और श्रोतापुर परिवार को कैसे आशीर्वाद मिलेगा? लाभचंद जी एक चांदखेड़ी क्षेत्र के, मैं तो उनको क्षेत्रपाल ही कहता था, और उनके परिवार का चांदखेड़ी क्षेत्र की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके पिताजी जो थे उस क्षेत्र के लिए उनका तो वैसे ही दबदबा था, सारी हाड़ौती जानती है, तो बहुत बड़ा दबदबा था, बहुत अच्छे प्रभावशील थे धर्म। और चांदखेड़ी के लिए, चांदखेड़ी पर एक बार बहुत बड़ा संकट आया था, मुनि विरोधियों ने कब्जा करने की स्थिति बनाई थी। अकेले सारोला वाले जो थे हिम्मत लगा करके इनके पिताजी जो थे उन्होंने किया। ठीक उत्तरदायित्व तो वो ही लाभचंद जी ने अपनाया, और पूरे क्षेत्रपाल पूरी कमेटी एक तरफ और लाभचंद जी अकेले मौनली एक तरफ। कोई भी कमेटी आ जाए वो सदा बाहर थे। बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी। और आज भी उनके एरिया में एक आज भी वो देवता के रूप में पूजे जाते हैं, देवता के रूप माने जाते हैं। सारा किसान के लिए इतना उदार, किसी के दुख दुख में सहायता। जैसे उनके मरण का सुना तो घर वालों से ज्यादा किसान रो रहे हैं। कोरोना में उन्होंने बैठने के लिए मना किया, नहीं हम मरेंगे तो मरेंगे, सेठ जी के दरवाजे जरूर जाएंगे। और ऐसे रो रहा, मेरे देवता चले गए, मेरे हर संकट में काम आए। किसी की बीमारी हो, किसी की बेटा बिटिया की शादी हो, कुछ भी हो, हर प्रकार का लेन देन। ऐसे वहां के लोग, आसपास के लोगों को जब मैंने उस एरिया में बिहार किया तो वहां के लोग इस प्रकार के उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, क्योंकि हर व्यक्ति के संकट में काम आते, छोटे छोटे व्यक्तियों के संकट में काम आते। ले जा भाई, ले जा, तू तेरी मर्जी पड़े तो दे जाना, नहीं तो ले जाना, हर व्यक्ति के लिए। और ऐसी स्थिति में अब ये बीमारी तो ऐसी है, वो कहते चाहे तुम अच्छे कार्य के लिए बाहर निकलो, चाहे बुरे के बाहर निकलोगे और मैं तुम्हें चपेट में ले लूंगा। ये बीमारी मात्र एक ही चीज कहती है, अंदर रहो। तुम अच्छे कार्य के लिए बाहर आ रहे कि बुरे के कार्य? ये अच्छे बुरे का उसको विवेक नहीं है। वो कहते तुम घर से बाहर निकलो, हम गड़बड़ हो जाएगा। कोरोना जैसी बीमारी आज बहुत बड़ी एक जानलेवा बीमारी है। उसी बीमारी में कल या परसों, हाँ, उनका जयपुर हॉस्पिटल में स्थिति बनी। अब इतने ज्यादा हो रहे केस, ये तो ठीक है अपने परिचित थे, अपने ज्ञान में आ गए। एक से एक पूरे भारत में कल की तारीख में जयपुर के अंदर 25 लाख से एक साथ यंग लोगों की गई, 25 यंग लोगों की कोरोना से। अब वो अपन जानते नहीं, परिचित नहीं, इसलिए नहीं मानते। अब इनसे परिचित थे, क्योंकि व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं होती है, उनके काम से होती है। तो लाभचंद जी सारोला वालों के लिए तो कमेटी जितना करे उतना कम है। अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि जिस रूप में अभी आप लोग दे सके थे, मर्यादा में रह करके, क्योंकि एक साथ समूह में इकट्ठे नहीं होना, उनके घर में जाकर के भीड़ नहीं करना। आजकल सबसे बढ़िया तरीका तुम्हारा ऑनलाइन है। ये जो तुम्हारे टीवी है ना, ये ऑनलाइन वाला की, इस कोरोना ने बड़ी कीमत बढ़ा दी थी जी। आज मात्र यही शरण है, फोन ही। यदि दुनिया में फोन नहीं होता तो क्या होता? सब आज सबके ये बस इसका प्रयोग करके सारी कमेटी वाले, सारे लोगों को इस प्रकार के अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि, भावना की अभिव्यक्ति, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? और तो कुछ करने को है नहीं। कितनी बड़ी, सबके लिए एक ही बात है,
हम तो यही सद्भावना देते हैं कि जो व्यक्ति, मुझे तो लगता है कि जो ज्यादा पुण्य कर लेता है उनके लायक यहाँ पर पुण्य भोग वस्तु नहीं रहती है, इसलिए उनका ट्रांसफर हो जाता है। कई लोगों ने कहा महाराज जी अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं? मैंने कहा ट्रांसफर अच्छे लोगों का होता है। एक बार एक थानेदार था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया थानेदार था, बहुत बढ़िया, गांव वाले उसको देवता मानते थे। उसी अच्छाई के कारण से उसका प्रमोशन हुआ। अब प्रमोशन होगा तो वो दूसरे स्थान पर शहर पर जाएगी, क्योंकि पोस्टिंग वही है। तो वो जाने लगा तो गांव वाले सब रोने लगे, खूब रोने लगे, नहीं साहब इनको नहीं जाने दूंगा, मत जाओ आप। अब वो क्या करे, प्रमोशन ले ले या गांव वालों के दुख के कारण रुक जाए? अब गांव वालों को दुख हो रहा है। तो जो अच्छे लोग जल्दी जाते हैं, इनका प्रमोशन हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया कि उनके पुण्य के लायक कोई भी भोग सामग्री यहां नहीं है। तो कर्म कहता है इनका प्रमोशन करो, ऊपर जाके एक प्रमोशन। आप अपने आप लोग तो रोओगे, गांव वाले तो रोएंगे। गांव वालों को तो ये बात का भाव है कि हमें अच्छा ऑफिसर मिला। गांव वाले ये खुश नहीं मना सकते कि इसका प्रमोशन हुआ। गांव वालों को ये खुशी नहीं कि इसका प्रमोशन हो गया। गांव वालों को दुख है कि इतना अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से जा रहा। सारा संसार ऐसे ही है, उसका प्रमोशन हुआ ये हमें खुशी नहीं है, हमें दुख है कि इतना अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। देखो बोधारण पूरा पूरा फिट बैठ रहा है। गांव वालों को लाख समझाओ, अरे भाई खुशी मनाओ, मिठाइयां बांटो, क्योंकि आपके ऑफिसर का प्रमोशन हुआ है। बोले क्या खाक हुआ, हमारा तो ऑफिसर जा रहा है। सब रो रहे हैं। बस यही सारा संसार है। अपन लोग इसलिए रोते हैं, इसलिए खेद करते हैं, इतना अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, इतना बढ़िया व्यक्ति चला गया। लेकिन हो सकता है उसका प्रमोशन हुआ हो। कई लोगों की स्थिति ऐसी बन रही है। अभी सूरत में हमारे कितने बड़े भक्त थे, वो कितने धर्मात्मा थे, सब थे। नीरज गदिया, हाँ सूरत के। अब क्या कहें, कैसे कहें, निर्णय तो कोई कर रहे। वो व्यक्ति लौट के आता ही ना, बड़ा आदमी, वो आके एक बार कह जाए कि भाई महाराज जी नमस्ते, मैं आज ठीक ठाक पहुंच गया हूं। वो आता नहीं। अपन लोग क्या करें? अपन लोगों तो मात्र यही दिख रहा है कि हमारा अच्छा व्यक्ति था, हमारे काम था, हमारे सुख दुख का साथी था और चला गया। अपन को मात्र अभाव का ही दुख लग रहा है, लेकिन सद्भाव हमारे ज्ञान में न आने से हम मात्र अभाव का ही दुख मना के रह जाते हैं। उसको क्या सद्भाव की प्राप्ति हुई है? आज यहां अपन के मरने का दुख है, वो जहां जन्मा होगा वहां क्या हो रहा होगा। आज अपने यहां जैसे हम विहार करते हैं तो लोग पूछते हैं महाराज जी आपको कोई दया में आती है कि नहीं? यानी क्यों? आप विहार करते तो हम लोग कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। आप कभी हम लोगों के संबंध में सोचते रहे हो? यूं विहार कर जाते हो, यूं विहार कर जाते हो, और यहां से भी कर जाता। ध्यान रखना बिजोलिया वाले तुम्हारे कारण नहीं बैठा हूं, वो तो मजबूरी में बैठा हूं मैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे इतना रोक लो, और न तुम्हारे पास इतना पुण्य है, और न बिजोलिया के लोगों में इतनी दम है कि किसी साधु को तुम कितने महीने हो गए भाई? 15 महीने लगभग हो गए, 12 महीना तो हो गया सर, 15 महीना हो गए। 15 महीने के रोक साधु को रोकने बाद बिजोलिया का किसी के पास पुण्य नहीं है, कोई दम नहीं है जो 15 महीने, और वो भी विद्यासागर के चेले को। ये तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने रुक जाए तो बहुत है, 15 महीने रेगुलर। ये शायद पहला इतिहास होगा आचार्य के संघों का। इसलिए हालांकि बिजोलिया के ऊपर सदा कमठ का उपकार रहा है। पारसनाथ को कौन रोक पाता? कमठ ने रोका। यहां कौन रोक पाता? कोरोना रोका, बिजोलिया वालों ने नहीं रोका। दोनों लोग भी नहीं, इनकी औकात भी नहीं है, न इतनी इनमें अकल है, न इतनी बुद्धि है, न इतना पुण्य है।
महाराज जी कोरोना कमट की राशि एक है। कमट की दोनों की राशि एक ही है। इसलिए ऐसी स्थिति के लिए क्या कहना था, क्या दया की बात चल रही थी। नहीं, प्रश्न क्या था? लाभचंद जी वाला। हाँ, लाभ। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन लोग, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग विहार करते हैं तो दुख नहीं होता, आपको कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैंने कहा मैं भी सोचता हूं कि मैं, तुम्हें तो दुख हो रहा है, लेकिन जिसकी तरफ मैं मुंह करता हूं वहां 10 गांव वाले ओ क्या खुशियां मानते हैं, तो उनकी खुशी में आपका दुख भूल जाता हूं। मैंने यही सोचा कि इतने जाते ऊपर जाते एक लौट के क्यों नहीं आता, खबर देने गए, थोड़ी तो खबर ले लें। तो प्रकृति ने एक दिन सुझाया, बाबा जी आप उसको कोस रहे हो कि वो क्यों नहीं आता, आप भी तो यही करते हो। पीछे वाले को आप देखते ही नहीं मुड़ के, जब पीछे कमर उठा लेता हो ना तो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं हम, सीधे आगे चले जाते। तो क्यों पीछे वाले को भूल जाते हो? तो मैंने कहा इसलिए भूल जाता हूं आगे वालों की खुशी, उनकी खुशी देखकर पीछे वालों को भूल जाता हूं। बस मरने वाला भी यही कहता है, जिसके यहां मैं जन्म रहा हूं उसकी खुशी देखूं या जिनके यहां से आया हूं उनका रुदन देखूं, क्या देखूं, क्या देखूं। एक महापट्ट देवी, महापट्ट देवी हुई एक बर्मा, उन्होंने एक कविता, भगवान मैं क्या देखूं, है महादेवी वर्मा का नाम, क्या देखूं मैं। उधर जहां जन्म ले रहा है वहां खुशियों का पार नहीं, सब खुशी मना रहे हैं, सब को लोग बाजे बजा रहे हैं, और अब स्वर्गों में गए ऐसे लोग तो, पर अब वहां जन्म लेती अप्सराएं नाच रही हैं, बाजे हो रहे हैं, बधाइयां हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे, पुष्प ऐसा स्वागत हो रहा होगा कि कुछ पूछो मत। और चारों तरफ बाजे, काजे बाजे, पुष्प वृष्टि, नृत्य गान, स्वागत। अब वो वहां की खुशी देखे कि जहां से आया वहां का दुख देखे। तो मुझे तो अब समझ में आ गई, आपको समझ में आया कि पता नहीं। इसलिए वो व्यक्ति वहां की इतनी ज्यादा देख करके भूल, हम ही लोग भूल जाते। अच्छा रहा वो स्थान छोड़ दिया, वहां तो 4 रोने वाले थे, यहां तो 1000 हंसने वाले हैं। जहां से जाता हूं एक गांव रोता है, लेकिन जिस तरफ मुंह करता हूं उस तरफ 10 गांव हंसते हैं। तो बताओ एक गांव के रोने वाले को देखूंगे, 10 गांव के हंसने वालों को, किसकी चिंता करूं? आप लोग बता दो भाई। 10 गांव को हंसने वालों, स्वाभाविक। यदि तुम ये नहीं कह रहे तुम्हें बिजलिया भी नहीं आ पाता कि किसी को रोता छोड़ के बिजली आया हो। ऐसे वो है कि जहां वहां जाता है तो उसको इतनी खुशी मिलती है, इतने लोगों को खुशी है। रोने वालों को देखता हूं तो रोने वालों की संख्या कम है और हंसने वालों की संख्या ज्यादा है। तो हंसने वालों का बैलेंस मिला करके रोने वालों को भूल जाता है। आज जो भी जीव गए वो नियम से अच्छी गति को प्राप्त हुए, सदगति को प्राप्त हुए। नियम से उनके लिए यहां जो किया है उसका पुण्य का फल तो उनको मिल गया। परेशानी तो अपन को है कि अपने बीच से चला गया, क्योंकि अपने जीवन के संबंध के स्वार्थ है। अपन के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत बढ़िया कमेटी का व्यक्ति था, चांदखड़ी का था, ये सब सोच आते हैं। थोड़ा उसकी तरफ भी सोचो कि उसने अपना प्रमोशन लिया है। मेरा तो यही भावना है कि इनका प्रमोशन और प्रमोशन होता जाए, और एक दिन ऐसा प्रमोशन हो कि आज तो एक नगर से गए हैं, आज तो एक परिवार से गए हैं, एक दिन वे सारी दुनिया से जाकर के ऐसे मोक्ष स्थान पर पहुंचे फिर कभी लौट करके अभी। यही मेरा आशीर्वाद है। महाराज श्री इसी से संदर्भित है एक जिज्ञासा। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब हम भी प्रतिमान योग का अध्ययन करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि इन धर्मात्मा की परीक्षा हुई, तो मेरी जिज्ञासा कि हमेशा धर्मात्मा की परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा तो पढ़ने वाले की होगी, बिना पढ़ने वाले क्या होगी? जो पढ़ने के इच्छुक है, जो स्कूल में जा रहा है, वही तो परीक्षा देगा। अब जो पढ़ने ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जा रहा, उसी क्या परीक्षा होगी? श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अशुभ कार्य में विघ्न कभी नहीं होता, विघ्न तो शुभ कार्य में। अशुभ कार्य में विघ्न होना तो पुण्य है, और शुभ कार्य में विघ्न होना पाप है। तो धर्मात्मा ही परीक्षा देने के लिए योग्य होता है।
सक्षम होता है, क्योंकि नौकरी उसी को मिलना है जिसने पढ़ाई की है। जिसने पढ़ाई नहीं की उसका इंटरव्यू क्या ले तो उसको नौकरी भी नहीं। पढ़ने वाले का इंटरव्यू होता है और पढ़ने वाले को ही आजीविका मिलती है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए निसर्गज और अधिगमज ऐसे दो भेद कहे हैं। क्या ऐसे ही ज्ञान की उत्पत्ति और चारित्र की उत्पत्ति के लिए तो कहीं सूत्र आया नहीं है, तो क्या इसी सूत्र में अपन इन दोनों को भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो अपन ज्ञान के लिए ज्ञान की उत्पत्ति और चारित्र की उत्पत्ति को किस तरीके से स्वीकार करेंगे? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यहां पर क्षयोपशम दशा जो रहती है वह पूर्ण आवरणित हो जाता है। ज्ञान में इसलिए नहीं लगा सकते, ज्ञान सदा क्षयोपशम रूप रहता है, उत्पन्न नहीं होता। वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। सम्यक ज्ञान जो हुआ है वो सम्यक ज्ञान जो है वही ज्ञान में सम्यक दर्शन के कारण से मिथ्यात्व आया था। दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होता है सुसम्यक दर्शन नहीं। कारण कौन है? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। तो सम्यक दर्शन का कार्य होने से हम इसको निसर्गज और अधिगमज नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे हुआ तब का ज्ञान हुआ। कारण कार्य एक समय बढ़ती है, लेकिन कारण कार्य और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र होता है। निसर्गज नहीं हो सकता, अधिगमज नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है और सम्यक दर्शन किसी पूर्वक नहीं होता। सम्यक दर्शन किसी पूर्वक नहीं होता, इसलिए उसके साथ में निसर्गज अधिगमन लग जाएगा। और ये दोनों ज्ञान हैं, दोनों ज्ञान और चारित्र ये पूर्वक होते हैं, इसलिए इनके साथ निसर्गज अधिगमन नहीं लगेगा। जैसे सम्यक दर्शन जब होता है, दर्शन उपयोग होता है, दर्शन पूर्वम नानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए प्रथम ज्ञान ज्ञान दर्शन को मानते हैं। उसमें निर्विकल्पता आ सकती है, ज्ञान में निर्विकल्पता नहीं आएगी। इसलिए यहां पर प्रथम उत्पत्ति जिसकी होती है वो है आगे ज्ञान और चारित्र का कारण सम्यक दर्शन है, चारित्र का कारण सम्यक ज्ञान है। क्योंकि सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना हमारे जैनागम में चारित्र का कोई स्थान नहीं है। इस कारण से उनमें ये दो भेद नहीं किए जाते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे स्थावर जीवों में चार भेद करते हैं, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। तो पृथ्वी नई खदान जब वो समझ में आता है, अग्नि दिया सलाई जलाई या गैस जलाई तो समझ में आता है, जल बरसात का ऊपर से पानी शुरू हुआ शुरुआत में, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाई तो समझ में आता है। ऐसे ही वनस्पति में ये पहली जो स्टेज है इसको बीज या जो सूखी कलम होती है उसे मान सकते हैं क्या? और वायु में ये पहली स्टेज कैसे घटित होगी? वनस्पति के संबंध में तो ये है कि वनस्पति एक सामान्य नाम है, संज्ञा, वो कोई चीज नहीं मानना है, सामान्य एक वनस्पति है। अब आइए वनस्पति जीव। वनस्पति जीव उसे कहते हैं जो जीव वनस्पति काय में आ रहा है। वनस्पति नाम कर्म का उदय है, वनस्पति में उत्पन्न होने के लिए चल चुका है, यानी विग्रह गति में जो होता है उसका निश्चित वनस्पति में ही उत्पन्न होगा। अब यहां वहां उत्पन्न नहीं होगा। जिसका जहां उत्पन्न होना निश्चित हो गया है, अब कोई बदल नहीं सकता, उसको वनस्पति जीव कहते हैं। वनस्पति कायक किसे कहते हैं? जब वो वनस्पति पेड़ में है तब वो वनस्पति कायक है,
और वनस्पति काय किसे कहते हैं? जब वो जीव चला गया, काष्ठ, लकड़ी, ये जो पाटे आदि हैं, ये वनस्पति काय हैं। हरा पेड़ है, वनस्पति कायक है। जो जीव आ रहा है वनस्पति है। वायु के काय में वायु अपन को दिखती नहीं है, लेकिन कोई भरनाने में बाधा नहीं। सामान्य जो वायु है वो वायु है। वायु काय जीव आ रहा है, जो वायु जीव है। वायु में जो है वायु, अब वायु को हमने गर्म कर दिया। मान लो कमरे में अपन ने गर्म कर दिया, पूरा गर्म कर दिया, अब वायु काय जीव मर गए, अब वो वायु कायक बन गया। अब अपने देखने में नहीं आ रहा, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अग्नि के माध्यम से वायु काय जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पूरा कमरा पैक है और उसमें जाकर के अपन ने अग्नि भर दी, तो वहां के वायु काय, जो वायु तो है अभी वहां ऑक्सीजन तो है, लेकिन वायु कायक बन जाते हैं। तो गर्म वायु जो होती है, जो की जाती है, वो वायु कायक है। वायु काय जीव और वायु जीव, इस प्रकार के सभी के साथ लगा लेना। अग्नि के साथ भी यही लगा लेना। अब अग्नि काय जीव नहीं मिलेगा अपन को, अग्नि काय नहीं मिलेगा। अग्नि जीव आ रहा है, अग्नि कायक जल रही है। अब अग्नि कायक किसे कहें? जिसको अग्नि छोड़ गया हो फिर अग्नि कहे उसे। वो कोयला है तो वो तो वनस्पति काय है, कंडे हैं वो भी बने पृथ्वी काय है। तो अब वो काय का उदाहरण नहीं बन रहा है, क्योंकि वनस्पति काय नियम से किसी ना किसी के आश्रित ही होती है। चार काय जो हैं किसी के आश्रित नहीं होते, वे अपने स्वयं अस्तित्व स्थापित करते। वनस्पति स्वयं, वायु सब। लेकिन अग्नि का है, ईंधन के बिना अग्नि का अस्तित्व नहीं है। वो किसी अन्य काय का आलम्बन लेगा ही लेगा। अन्य काय के आलम्बन लिए बिना अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार से घटा लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं, घट जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय परिवार की ओर से भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से ज्ञानोदय तीर्थ नारेली में भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनिषुतनाथ भगवान सहित जिन 50 प्रतिमाओं का प्रति 100 दिन के बाद हम महामहोत्सव करते हैं। इस बार 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक देवादिदेव विघ्न हाँ बोलो का प्रति 100 दिन के बाद हम महामहोत्सव करते हैं। इस बार 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक देवादिदेव विघ्ननाथ भगवान समोसण से जो विराजमान है, भूगर्भ से प्राप्त हुए, उनके 1008 दिन पूरे हो रहे हैं। हमेशा हम लोग समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक साथ ही साथ 1008 कलशों से अभिषेक करते थे, किंतु इस बार आपके आशीर्वाद से विशेष कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय विश्व में कोरोना जैसी महामारी समस्त लोगों को परेशान कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कुछ नया करें और आपका आशीर्वाद हमें उसमें प्राप्त हो। हम इस बार 1008 शांति धारा करने का भाव कर रहे हैं, जिसमें आपका आशीर्वाद विशेष आवश्यक है। कोई भी कार्य सफल नहीं होते। आपके महाराज के, आप श्री महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। आपसे चरणों में निवेदन करते हैं महाराज श्री, हमारा यह कार्यक्रम 1008 शांति धारा का जो संकल्प कर रहे हैं वह पूर्ण हो। शांति साथ 1008 जो शांति धारा की जाती हैं किसी महामहोत्सव में, उनका क्या विशेष महत्व है और लोगों को 1008 शांति धारा करने का क्या विशेष पुण्य प्राप्त होता है, आपके माध्यम से समस्त ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा विश्व स्तरीय क्षेत्र है दिगंबर जैन समाज का। जब से वहां शक्तिमान विश्व की सबसे बड़ी एनर्जी वाली मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त होकर विराजमान हुई है, तब तो यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय नहीं 3 लोक का क्षेत्र बन गया है। जय हो जय हो। देवताओं के लिए भी ऐसी मूर्तियां वंदना के लिए होती हैं। पूज्यपाद स्वामी लिखा, मनुष्यकृता नाम, मनुष्यकृत देवता, स्वर्गीय देवता आकर भी वंदना करते हैं। वो मूर्ति ऐसी अलौकिक है। उस मूर्ति ने जब मेरे हाथ में आई तब मैं भी रोमांचित हो गया था, और मैंने तो यहां तक उस मूर्ति को देखकर कह दिया था, शायद आज तक मैं जिंदा इसलिए हूं कि यह मूर्ति का दर्शन मुझे होना था। ऐसी अनुभूति मुझे हुई, ऐसा मुझे उस समय लगा। एकदम उस मूर्ति को देखते एक ऐसी अनुभूति हुई, पता नहीं को पूरा शरीर
जैसे भगवान के बालक को देख करके सौधर्मेंद्र अवध ज्ञान से बालक को देख लेता है, लेकिन बालक को देख करके उसके सारा शरीर में ऐसा रोमांच होता है कि 1008 आंखें लगा लेता है, दुक्षा सक्रा साथ, तो भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जब मैंने मूर्तियों के दर्शन बहुत किए, कितनी बार किए होंगे ये भी गिनती नहीं, लेकिन जब ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रतनाथ का दर्शन किया तो ऐसा भाव आया कि यदि मेरे में ताकत होती तो 1008 आंखें लगा करके इसका दर्शन करता। और मुझे अनुभूति हुई कि मेरे जीवन रहना इसी के लिए सफल था। तो ऐसी अलौकिक मूर्ति के लिए जितना करो उतना कम है। मैं तो कहता हूं कि उस मूर्ति जो जमीन के अंदर थी, उनके कैसे समय रहे होंगे जब जमीन के अंदर लिया, और जब ऊपर आई है अपन सबके पुण्य को तय। जब मुझे मिली वो मूर्ति तब मैंने सबका सारे भारत को इसकी शक्ति दिखाऊंगा। और आज इस मूर्ति ने 1000 दिन पूरे होने को हो रहे हैं, लाखों लाखों लोगों को जिंदगी संभाल दी है। उसके दिन तो 1000 हुए हैं, लेकिन उनके काम लाखों हो गए। लाखों लोगों की, कोई का बीमारी, कोई की कुछ, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे। यदि पुराण ग्रंथ की बनाए जाए इन कथाओं के, तो प्रथमान युग जैसे महाग्रंथ बन जाएगा। इतनी बड़ी चीज उन्होंने वो मूर्ति है। 1000 दिन में लाखों कार्य करना, 1000 दिन में लाखों के उपकार करना। दिन 1000 हुए, अभी 1000 होने वाले हैं। अभी था 2 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर से आगे 3 से 5 जो भी तारीख दी अभी, इनमें जाकर के 1000 दिन पूरे हो रहे। लेकिन काम तो देखो इनके लाखों हो गए। बहुत दुर्लभ होती हैं ऐसी मूर्तियां। ना जाने किस महान साधु ने उसमें सूर्य मंत्र दिया होगा, ना जाने किस श्रावक ने उस मूर्ति को बनवाया होगा, ना जाने किस पावन शिल्पी ने उस मूर्ति की बेचैनी से गढ़ा होगा। हम सबको धन्यवाद देते हैं। 1000 तो क्या, उस पर तो 1 लाख शांति धारा करो तो भी कम। जय हो, जय हो। और 1008 शांति धारा सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि अपने हाव भाग मान करके कि ऐसी महान मूर्ति हमारे सामने 1000 दिन हो गए, और 1000 दिन होने पर यदि एक दिन की एक शांति धारा बनाए तो 1000 शांति धारा कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दिन की एक शांति धारा, अभी तो हालांकि वैसे तो उस पर हजारों शांति धारा हो गई, 1000 नहीं हजारों हो गई, हाँ लाखों भी हो गई। तो बोले एक दिन में 10-15 शांति धारा तो वहां होती है। अभी तक 1000 दिन में कम से कम 1 लाख शांति धारा उस मूर्ति पर हो चुकी। मैंने कम बताई जी, मैंने कम बताई। 10 से 15-15, 20 जब मैं 6 महीने वहां था, एक दिन में 30-30, 40-40 शांति धारा होती थी। यही मैं देख रहा हूं, यही देखो प्रतिदिन 20-25 शांति धारा हो रही। तो वो मूर्ति तो फिर तो 1 लाख से ऊपर शांति धारा तो अभी तक 1000 दिन में हो चुकी। अब सुकांत बाबू का ये भाव है, कमेटी का ये भाव है कि 1000 दिन पूर्ण होने पर एक दिन में 1000 शांति धारा हो, यानी एक दिन में नहीं, इसलिए उन्होंने 5 दिन का कार्यक्रम रखा है। 3 से 5, हाँ 3 से 5 रखा है। तो एक दिन में कम से कम 200-300 शांति धारा तो हो ही जाएंगे। नहीं हो जाएगी। 2 अक्टूबर से लगा कि 3 से? 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर। 2 से तो 2, 3, 4, 5, 4 दिन में, 4 दिन में 1000 शांति धारा करना है। मेरा तो बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे तो और उस दिन खुशी होगी जिस दिन कोई कहेगा कि उस मूर्ति पर 1,08,000 शांति धारा करने का मन हुआ है। क्योंकि 1008 कलश भगवान, तुम ये मत सोचो कि इतने कलश क्यों ढाले जाते। 1008 कलश ढाले जाते हैं। जन्म के समय भली से नंदीश्वर द्वीप के अंदर जब कुंभों के अभिषेक होते हैं तब उस समय व्यवस्था बनती है। सब लोग बहुत अच्छा, जो भगवान की आपका जन्मदिन है, यदि आपको 1000 दिन की हो जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? हाँ, बहुत खुशी मनाते हैं। 1000 साल मिल जाए तो, 1000 साल जिंदा रहे तो कौन सी सीढ़ी चढ़वाओगे? वो कहते ना सीढ़ी चढ़ते सोने की सीढ़ी, 100 साल के बाद ही चढ़ जाते। भगवान के 1000 दिन का उत्सव जो मनाएगा, हो सकता है उसको 1000 साल से क्या कई हजार सागर की जिंदगी मिले। देवता
यही तो होते जो यहाँ भगवानों के महोत्सव मनाते हैं, एक दिन भी सागरों पर्यंत आयु को प्राप्त होते। इनका फल एक ही है। आज इन भाव किया तुमने कि 1008 शांति धारा करेंगे, 1008 शांति। अब जो भगवान के उस 1000 महोत्सव में शामिल होगा तो स्पष्ट है, जो भगवान की खुशी में शामिल होगा भगवान उसी खुशी में शामिल हो जाएगा। जय हो, जय हो। इसलिए बहुत अच्छा 108, 1008 इनकी कोई भी एक निमित्त सहयोग बनाना है। 1008वें दिन 1008 कलशों से अभी ये शांति धारा करेंगे। बहुत अच्छा है, बढ़िया। लॉकडाउन का समय है, अभी भले ऑनलाइन से हो पाएंगे और क्या। 1008 लोग तो शायद बुला नहीं पाओगे जी नहीं। अब वो क्या व्यवस्था की है वो आप लोग जाने, लेकिन बहुत अच्छा कार्य है, शुभ है, मांगलिक है, और वो मूर्ति है ही इस योग्य है। इतनी एनर्जी उसके ऊपर है, इतनी ताकत उसमें है कि वो 1008 शांति धारा के बिल्कुल योग्य है। और वह गंधोदक, वह लोगों की शांति के लिए कारण बन सकती है, जगत की शांति के लिए निमित्त बन सकती है। मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। महाराज जी, नारियली चित्र तो पहले भी था और आज भी है, लेकिन जब से भूगर्भ से प्रकटित मनुष्य भगवान आपके हाथ में आए हैं और आप उसको विशाल रथ के माध्यम से नारियली में ले जा करके प्रतिष्ठित करके विराजमान किया, जिस समय महोत्सव हुआ उस दिन से लेके आज दिन तक उस क्षेत्र की महिमा बढ़ी है, दिन दूना रात चौगुनी। ऐसी महिमा जो आपने कही है, शायद संसार का एक भी भक्त इस शांति धारा से ना जोड़े, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर भक्त चाहेगा कि उस दिवस में हम लोग शांति धारा करके पुण्यार्जन करके सहभागी बनेंगे। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन। पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।